नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक श्रीवास्तव है। मैं आज आपके सामने इनकम टैक्स स्लैब की जानकारी लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं बहुत दिनों के पश्चात जो है वीडियो बना पाया, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपके समक्ष वीडियो लेके आऊँ। आज आज के वीडियो में मैं वित्तीय वर्ष 23-24 यानी प्रीवियस ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए क्या इनकम टैक्स का स्लैब था उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 23-24 यानी कि जिस वर्ष में हमारे द्वारा ट्रांजैक्शन किया जाता है या फिर कोई इनकम जनरेट की जाती है, उस वित्तीय वर्ष को फाइनेंशियल ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। और जिस वर्ष में हमारा असेसमेंट होता है यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। यानी कि 24-25 असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर 23-24 होगा। अब इस 23-24 प्रीवियस ईयर में इनकम टैक्स स्लैब के लिए हमें 4 बुलेट पॉइंट्स मैं आपको उसके स्लैब के पहले बताना चाहता हूं। पहला पॉइंट ये है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी 2 टैक्स रिजीम एप्लीकेबल है। पहला टैक्स रिजीम हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम है और एक उसी के साथ साथ न्यू टैक्स रिजीम भी एप्लीकेबल है। कोई भी टैक्स पेयर हम जो है दोनों में से कोई भी रिजीम चुन सकता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें डिडक्शन के रूप में 80C से लेके 80U तक तमाम डिडक्शंस मिलते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में हमें 80CCD2 और 80CCS केवल 2 डिडक्शन ही मिल पाते हैं। तो हमें न्यू टैक्स रिजीम क्यों चुनना चाहिए, मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा हमें टैक्स रिजीम कौन सा चुनना है, इसको हमको जो है एक निर्धारित पीरियड जो हमारा सेक्शन 139(1) होता है, जिसमें हमें जो डिसाइड करता है कि हमें कब तक रिटर्न फाइल करना है, उसके पहले हमें चुनना होता है। अगर हमारा चौथा बुलेट पॉइंट्स ये है कि अगर हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम है तो हमें फॉर्म 10IE में हमें डिक्लेयर करना होगा कि हम कौन सा टैक्स रिजीम चुनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड में देखिए, हम आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बताएंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में एज के हिसाब से 3 क्राइटेरिया होता है, 3 स्लैब होता है ओल्ड टैक्स रिजीम में एज के हिसाब से। तो पहला क्राइटेरिया देखिए, इसमें वो है जो 60 ईयर से जिनकी एज कम है, ऐसे टैक्स पेयर हैं। ऐसे टैक्स पेयर जिनकी एज 60 साल ईयर से कम है, 60 वर्ष से कम है, उनके लिए देखिए क्या क्राइटेरिया है। पहले 2.5 लाख तक के इनकम पर कोई भी टैक्स यानी नील टैक्स रहेगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा स्लैब है, दूसरा स्लैब 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख तक। इसमें हमें जो 2.5 लाख तक हमारी टैक्स फ्री इनकम है, उसके बाद 2.5 लाख से 1 से लेके 5 लाख तक हमें 5% देना होगा। अगर हमारा इनकम 5 लाख से लेके 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक है, तो हमें 12,500 टैक्स प्लस 20% एबव ₹5 लाख ये टैक्स देना होगा। यदि हमारा जो है इनकम 10 लाख के इससे ज़्यादा है तो हमें 1,12,500 प्लस 30% 10 लाख के ऊपर देना होगा। ये हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम में 60 साल से कम एज ग्रुप के टैक्स पेयर्स के लिए है। अगर इसी तरह अगर हमारा जो है कोई टैक्स पेयर 60 साल से अधिक है लेकिन 80 साल से कम है, 60 से अधिक लेकिन 80 से कम है, तो उनको इनकम टैक्स थोड़ा सा रिबेट देता है। 3 लाख तक की टैक्स पे 3 लाख तक की इनकम पे 3 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। इसी तरह जो 5% वाला स्लैब है, जो 60 साल से कम में 2.5 लाख से 5 लाख था, अब वो 3 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख तक का पे है। फिर 10% वाला 20% वाला जो स्लैब है वो सेम रहेगा। इसी तरह जो है 10 लाख
से ऊपर वाला जो स्लैब है, 10 लाख के इनकम से ऊपर वाला स्लैब है, 30% वाला स्लैब, वो भी सेम रहेगा। बस अगर हमारा 60 से 80 का टैक्स पेयर है तो हमको शुरुआती जो रिबेट है, जो 60 साल से कम वाले को 2.5 लाख तक का केवल छूट है, तो इसमें जो है 3 लाख तक के लोगों को, इनकम वालों को छूट रहती है। इसी तरह अगर हमारा कोई टैक्स पेयर 80 साल से अधिक है, 80 साल से अधिक कोई टैक्स पेयर अगर हमारा है, तो उसमें हमारा क्या स्लैब है, जो 60 साल तक के लिए 2.5 लाख का स्लैब था, 60 से 80 तक पे 3 लाख का स्लैब था, तो वो जो है 80 के ऊपर 5 लाख तक के स्लैब जो है टैक्स फ्री हो जाता है। फिर 5 लाख से 1 लाख, 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक में 20% जो स्लैब है वो एप्लीकेबल होगा, और 10 लाख से ऊपर तक में जो एज यूजुअल 30% का जो स्लैब है वो एप्लीकेबल होगा। तो कहने का मतलब जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसमें हमारे 3 स्लैब्स हैं, 60 साल का तक के एज ग्रुप का, 60 से 80 तक का, और 80 से ऊपर तक का। तीनों का अलग अलग स्लैब है। बस ये है कि शुरुआती इनकम पे थोड़ी जो है एज के हिसाब से ज़्यादा छूट ओल्ड टैक्स रिजीम में थी। 2.5 लाख तक जो 60 साल से नीचे थे उनका 2.5 लाख तक का ही इनकम केवल टैक्स फ्री था। जो 60 से 80 के बीच में है उनको केवल 3 लाख तक के इनकम जो है टैक्स फ्री होगा, और इसी तरह 80 से ऊपर तक को 5 लाख तक के इनकम को इनकम टैक्स फ्री करता है। ये हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम है। अगर हम न्यू टैक्स रिजीम जो हमारा अंडर सेक्शन 115 BAC के अंतर्गत इनकम टैक्स द्वारा लाया गया है, तो ये सभी एज ग्रुप के लिए सेम है। सभी एज ग्रुप के लिए इनकम टैक्स का ये जो है टैक्स रिजीम सेम है। इसका स्लैब, इसमें क्या होता है, अगर आप देखें तो 3 लाख तक की इनकम इसमें टैक्स फ्री होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, 3 लाख तक की इनकम जो है टैक्स फ्री होती है। उसके बाद 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख तक की इनकम में आपको 3 लाख के ऊपर 5% देना होता है। तो 6 लाख से 1 रुपए से लेके अगर 9 लाख तक की आपकी इनकम है तो 15,000 रुपए प्लस 10%, 6 लाख से अधिक जो इनकम होगी उस पर 10% देना होगा। इसी तरह 9 लाख 1 रुपए से लेके अगर 12 लाख तक की इनकम है तो 45,000 प्लस 15% एबव 9 लाख। इसी तरह 12 लाख 1 से अगर 15 लाख की इनकम है तो 90,000 प्लस 20% एबव 12 लाख। इसी तरह अगर 15 लाख से एबव इनकम है तो 1.5 लाख रुपए टैक्स प्लस 30% 15 लाख के ऊपर। तो आप क्या पा रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में आप ये पा रहे हैं। अगर आप देखें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में ये था कि अगर स्लैब का परसेंटेज देखेंगे तो 5% के बाद सीधे आप देखेंगे 20% आ रहा था, और उसके बाद सीधे 30%। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में, अगर न्यू टैक्स रिजीम का आप देखेंगे तो स्लैब में उन्होंने क्राइटेरिया कर दिया, 5% का क्राइटेरिया 10 का कर दिया, 15 का कर दिया, 20 का कर दिया, 30 का कर दिया। तो जो मैंने अभी पिछले स्लाइड्स में आपको बताया कि जो है इसमें नई टैक्स रिजीम में केवल 2 ही डिडक्शन मिलते हैं, लेकिन पुरानी टैक्स रिजीम में कई सारे डिडक्शन अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो मिल सकते हैं। तो हमें नया टैक्स रिजीम क्यों चुनना चाहिए? नया टैक्स रिजीम इसलिए जिसकी इनकम ज़्यादा है, जिसकी इनकम काफ़ी है, मतलब वो नए टैक्स रिजीम को चुन सकता है, क्योंकि इसमें टैक्स का परसेंटेज कम है। टैक्स का परसेंटेज का स्लैब जो है एक बैग ऊपर नहीं जाता, जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 के बाद, अगर आप देख पाए ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 के बाद सीधे 20% आता है, उसके बाद सीधे 30% आता है। लेकिन नए टैक्स रिजीम में आपको 5%, फिर उसके बाद 10%, 15%, 20%, 30%, इस तरह से जो स्लैब्स है वो स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ता है। तो इसका फायदा आपको मिल सकता है। ये आपके पूरी तरह से आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट, पर्सनल इनकम पे ही डिपेंड करता है कि आपको कितना जो है, कौन सा आपको टैक्स रिजीम चुनना चाहिए। ये आपके पर्सनल, कितना आपने इन्वेस्ट किया, कितना आप डिडक्शन का छूट पा सकते हैं, आपकी कितनी इनकम है, इसको डालते हुए आप कैलकुलेट करें।
अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम से ज़्यादा टैक्स आपका बन रहा है तो आप न्यू टैक्स रिजीम चुने, अगर न्यू टैक्स रिजीम से आपका कम बन रहा है तो न्यू चुने। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी इनकम देखें और अपना आप इन्वेस्टमेंट देखें, उसके आधार पे ही आप अपना ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम जो भी आपको ठीक लगे वो आप जो है इससे चुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर आपको अगले वीडियो में मुलाकात होगी।